बेड डेट की वर्किंग कर रही है परेशान फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। चलो 2 मिनट में समझते हैं पूरी वर्किंग को। आपके पास एक कॉम्प्रिहेंसिव सिचुएशन ले रखा है हमने। इसके अंदर आपको बेड डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव डेटर्स, ये पूरी इन्फॉर्मेशन ट्रायल बैलेंस में दे रखी है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको फर्दर बेड डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स, ये पूरी वर्किंग दे रखी है। तो चलो लगाते हैं इसको क्वेश्चन के अंदर, ये कैसे सॉल्व हो सकता है। सबसे पहले हमको लेना है बैलेंस शीट की वर्किंग को। डेटर्स हमारे पास दे रखे हैं 1,10,000 के, तो डेटर्स हमारे यहाँ पे आ जाएंगे 1,10,000 के। उसके बाद हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो हमको फर्दर बेड डेट्स हुए हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो दे रखा है, जो ईयर एंड पे पता लगा है कि हमको यहाँ पे 10,000 के फर्दर बेड डेट्स हुए हैं, तो इसको हम लोग यहाँ से डिडक्ट कर देंगे। ये वो डेट है जो अब हमारे बुक्स के अंदर नहीं रहना चाहिए, बिकॉज ये ऑलरेडी प्रूवन डेड है। उसके बाद इसको डिडक्ट करने के बाद जो अमाउंट हमारा बचता है, उस अमाउंट में से हम लोग डिडक्ट करेंगे जो नया प्रोविजन डाउटफुल डेट्स का बनाना है, दैट इज 10% का, 1 लाख का 10% निकालेंगे एंड 10,000 वुड बी द अमाउंट। उसको डिडक्ट करने के बाद जो हमारा अमाउंट बचता है 90,000 का, उसके ऊपर हम लोग लगाएंगे डिस्काउंट, नया डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स, दैट इज 5%। तो 90,000 का 5% 4,500, और इसको डिडक्ट करने के बाद जो हमारा अमाउंट बचेगा दैट वुड बी 85,500। तो 85,500 का जो हमारा अमाउंट बचेगा, ये हमारा फाइनल अमाउंट है डेटर्स का। मतलब पूरे साल के अंदर मुझे श्योरिटी है कि मेरे 85,500 वाले डेटर्स हमको पैसा दे देंगे। अब यही वर्किंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर कैसे चलती है। सबसे पहले जो बेड डेट हमको ट्रायल बैलेंस में दे रखा है, ये पूरे साल के अंदर हमको पता लग गया था कि 5,000 हमारा पैसा डूब चुका है। फर्दर बेड डेट ईयर एंड पे पता लगा है, तो उसको हम यहाँ पे जोड़ देंगे, तो दैट वुड बी 15,000। उसके बाद जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, मतलब जो ऑलरेडी हमने पुराने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बना रखे थे 6,000 के, अब उनका कोई काम नहीं है, उसको हम डिडक्ट कर देंगे। और जो नया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हमने यहाँ पे बनाया है 10,000 का, उसको इधर हम लोग ऐड ऑन कर देंगे, इसको ऐड ऑन कर देंगे हम लोग यहाँ पे। और ये वर्किंग करने के बाद अब जो हमारा पूरा नुकसान हुआ है, जो हमारा पूरा पैसा डूबा है या डूब सकता है, वो हमारा अमाउंट बच जाएगा 15,000 माइनस 6,000 एंड प्लस 10,000 करके, दैट वुड बी 19,000। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड हमने, मतलब जो हमारे गुड डेटर्स हैं उनको हम डिस्काउंट अलाउड करते हैं, दैट इज कैश डिस्काउंट। तो 3,000 का जो हमने डिस्काउंट अलाउ किया है, उनमें से जो 500 का ऑलरेडी हम डिस्काउंट अलाउ कर चुके हैं, उसको हम लोग डिडक्ट कर देंगे। वो ऑलरेडी हमने डिस्काउंट रिजर्व जो क्रिएट कर रखा था, और जो नया डिस्काउंट रिजर्व क्रिएट किया है हमने 4,500 का, उसको यहाँ पे ऐड ऑन कर देंगे। और ये करने के बाद हमारी जो यहाँ पे डिस्काउंट की वर्किंग आएगी, दैट वुड बी 7,000। एंड जो डिस्काउंट रिसीव्ड है दैट इज प्योरली आवर प्रॉफिट, तो उसको हम लोग यहाँ पे अपने P&L के क्रेडिट साइड के ऊपर लिख देंगे। तो हमारा जो यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव्ड वाला अमाउंट है 200, वो चला जाएगा इधर। और ये हो गई वर्किंग फिनिश। ये मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव वर्किंग है। ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स इजीली समझने के लिए ज्वाइन कीजिए वर्चुअल एकेडमी की कॉमर्स क्लासेस।